अगर आपने किसी को इंस्टॉलमेंट पे दी तो भी आपने क्या कर दी, सेल कर दी। आप फैक्ट्री से गुड्स उठाकर कस्टमर को दे रहे हैं, क्या है, सेल। आप फैक्ट्री से गुड्स उठाकर गिफ्ट दे रहे हैं, सेल। आप फैक्ट्री से गुड्स उठाकर किस्तों पे दे रहे हैं, तो भी सेल। आप फैक्ट्री से गुड्स उठाकर घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी क्या है, सेल है। इसके लिए प्राइवेट यूज है, पर्सनल यूज। प्राइवेट यूज है, पर्सनल यूज। लेट्स सपोज हमारी फैक्ट्री थी, हम बनाते थे टिश्यू बॉक्स। टिश्यू बॉक्स बना रहे थे, हमने क्या किया, लेट्स अज्यूम मैंने कहा कि हमने 50 टिश्यू बॉक्स जो थे वो बेच दिए कस्टमर को, 5 हमने लोगों को गिफ्ट दे दिए, 10 ऐसे थे जो हमने इंस्टॉलमेंट्स पर दे दिए, 2 ऐसे थे जो हम अपने घर ले गए। क्या ये सारी सेल दे गई? आगे सुनिए, अगर आप फैक्ट्री से टिश्यू बॉक्स उठाकर घर ले गए तो सेल। अगर आप फैक्ट्री से टिश्यू बॉक्स उठाकर उसी बिजनेस के जो ऑफिस था, एडमिन ऑफिस होता उसका, वहां के टेबल पे आप लगा दिए, बिजनेस में यूज कर लिए, तो क्या ये भी सेल है? नहीं, यानी प्राइवेट यूज नहीं है, पर्सनल यूज नहीं, बिजनेस यूज का मतलब क्या है, आपने फैक्ट्री से एक चीज उठाई और उसको एडमिन ऑफिस में लगा दी, यूज कर दी, तो ये भी सेल माना जाएगा। सवाल में क्या होगा, जब हमने गुड्स जो दिए सो एसी, हमने एसी कस्टमर को दिया, सेल। गिफ्ट कर दिया, सेल। किसको दिया, सेल। घर ले गए, सेल। हमने एसी बना कर ना तो कस्टमर को दिया, घर ले गए, हमने फैक्ट्री के ऑफिस में लगा दिया, क्या ये सेल है कि नहीं? यस, इसके लिए बिजनेस यूज। लेट्स सपोज 3 एसी हमने क्या थे बिजनेस यूज में लगा दिया, एडमिन ऑफिस में लगा दिया, और इसके अलावा हमने एक एसी जो था वो हमने क्या किया, चैरिटी में दे दिया, दे दिया चैरिटी में, डोनेशन चैरिटी में, ये भी क्या बन जाएगी, सेल बन जाएगी। इसे कहते हैं नॉन बिजनेस यूज का चैरिटी, गिवन टू चैरिटी। बच्चों मुझे बताओ टोटल कितने एसी सेल हुए? कितने? 71 टोटल हुए 71। इस 71 पर क्या लगेगा, इस 71 पे लगेगा सेल्स टैक्स एट द रेट 15%। कितना होता है? 12.7। ये पे किया, रिकवर किया होगा, इनपुट है, आउटपुट है, अब समझा नहीं? हमने किसी की वैल्यू क्या करें, टोटल सेल्स निकाल ली, उस टोटल सेल्स को किस में डिवाइड करना, और इसके इसको क्या नाम देंगे, फिर इसी तरह क्या कैलकुलेट करेंगे, इनपुट दोनों क्या करेंगे, माइनस बड़े तरफ आपके साथ पॉइंट करने के लिए। सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई मींस अ सेल और ट्रांसफर ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ऑनर। चीज बेच देना या ट्रांसफर कर देना राइट को, कौन सा राइट को, गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने का, इसका मतलब गिफ्ट। हम अगर इसको गिफ्ट देते हैं तो क्या हमने ये राइट ट्रांसफर नहीं कर दिया कि अब उसकी वजह से डिस्पोज ऑफ करें उसको, ये गिफ्ट है। कहते हैं सेल करो चाहे गिफ्ट करो, इंक्लूडिंग सेल अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। तीन मतलब सेल, गिफ्ट, हायर परचेज एग्रीमेंट एंड आल्सो इंक्लूड्स पुटिंग टू प्राइवेट, प्राइवेट मतलब घर, पुटिंग टू प्राइवेट, प्राइवेट मतलब घर, बिजनेस मतलब एडमिन ऑफिस, बिजनेस मतलब एडमिन ऑफिस, नॉन बिजनेस मतलब चैरिटी। तो मेरी बात सुनिए, सेल, गिफ्ट, इंस्टॉलमेंट्स, घर, एडमिन ऑफिस, चैरिटी, पीछे क्या करेंगे, सेल्स करेंगे। यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एक्सपेरिमेंट, ये सेल्स है। ये देखिए टेबल बना हुआ है, पॉइंट बी देखिए, ऑप्शन ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ ऑप्शन ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सैटिस्फाई अ डेट। लिखिए मतलब नीलामी में एसेट को सेल करना, नीलामी में ऑप्शन किसे कहते हैं,
नीलामी में अगर किसी बिजनेस का नीलामी में एसेट बिक जाए, पहले मतलब लिखिए नीलामी में एसेट को सेल करना, नीलामी ऑक्शन में एसेट को सेल करना। नीलामी में पता है बस बोल देती है, तो मूवीज में देखा होगा। दूसरे बच्चों बात यह है कि अगर किसी बिजनेस के एसेट से लेकर नीलामी होती कब है, तो आप अपना कोई रेट पे नहीं कर पाते, और जो चीज आपने सिक्योरिटी रखी होती है उसको नीलामी में उसको बेच देते हैं और अपना लोग अपना रेट पूरा कर लेते हैं। तो अगर किसी बिजनेस का एसेट, किसी बिजनेस का कोई एसेट है वो बिक रहा है ऑक्शन में, और इसलिए बिक रहा है कि उसके अगेंस्ट में डेट को सेटिस्फाई करना है, तो उस बिजनेस की बुक्स में वो एसेट बिका है उसको सेल रिकॉर्ड किया जाए, तो भी टैक्स पर सेल्स में आएगा, आउटपुट में आएगा। Possession of taxable goods instantly and immediately for deregistration. Let's suppose ये है जनवरी का महीना और ये है फेब का महीना। Let's see एक बात है, अब इस पॉइंट पर यहाँ उसकी होने लगी है डीरेजिस्ट्रेशन, तो यानी यहाँ ओवरऑल क्या रहेगा डीरेजिस्टर्ड, यहाँ हो क्या था सेल्स टैक्स इनपुट आउटपुट के लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अब जब ये रजिस्टर्ड वाला डीरेजिस्ट्रेशन इसकी हो रही थी, तो हमने कहा जिस दिन वो डीरेजिस्टर्ड हुआ उस दिन उसके पास क्लोजिंग यूनिट्स कितने थे, लेट्स सपोज 40 क्लोजिंग यूनिट्स थे, और उसके बाद क्या होगा डीरेजिस्टर। अब अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड से डीरेजिस्टर्ड होगा, तो जिस दिन वो डीरेजिस्टर्ड हुआ उस दिन उसके पास जो क्लोजिंग यूनिट्स थे, जो बच्चे को यूनिट्स थे, वो हम अज्यूम करेंगे कि उसने सेल कर दी, और उसको क्या रिकॉर्ड करेगा आउटपुट टैक्स रिकॉर्ड करेगा। मुझे बताना है जब कोई यूनिट्स ज्यादा एक्चुअली सेल तो नहीं हुई, लेकिन सेल रिकॉर्ड करेगा, आउटपुट टैक्स बढ़ता जाएगा, ये अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात क्यों है कि आपको उसको जितना आउटपुट टैक्स ज्यादा उतना टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट ज्यादा, तो वो पैसे उसको कहां से देने पड़ेंगे, किससे देने पड़ेंगे, वो किस पे कुछ होता होगा इनपुट पे, क्योंकि जितना ज्यादा इनपुट होगा उतना ज्यादा इनपुट को माइनस कर रहा होगा, और उतना ही कम टैक्स पेबल आ रहा होगा, उतना कम गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये एक तरह की सजा भी है जो मतलब डीरेजिस्टर होता है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन से डीरेजिस्ट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो एट द टाइम ऑफ डीरेजिस्ट्रेशन जो यूनिट्स बचे हुए थे वो हम अज्यूम कर लेंगे कि क्या होगी, सेल होगी। अपने द्वारा पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड इमीडिएटली बिफोर डीरेजिस्ट्रेशन पोजेशन ऑफ गुड्स इज अज्यूम्ड एज सेल्स। पोजेशन ऑफ गुड्स मान लेंगे सेल्स मान लेंगे, यानी कि 2 यूनिट्स हो गया, कि 4 यूनिट्स हैं सेल मान लेंगे, इसका आउटपुट हो जाएगा। क्या ये बात सही है? जरा नीचे जरा उर्दू में क्या लिखा है, ये बंदा जनवरी में रजिस्टर्ड था, शुक्र उर्दू में, पर ये बंदा जनवरी में रजिस्टर्ड था, इसने सोचा कि मैं इनकम फेब से अपने आप को भी रजिस्टर करवा दूं। ऐसा ही 50 यूनिट्स को हमारे पास 40 से 50 यूनिट्स को इसने परचेज में जनवरी में डाल दिया, लेकिन 50 यूनिट्स को खरीदे थे जनवरी में, इसमें से क्या रिकॉर्ड किया होगा, इनपुट टैक्स क्या रिकॉर्ड किया। अभी बंदे ने दिमाग लगाया, अगर कॉन्सेप्ट सेल्स से समझ आ रहा है उसका दिमाग समझना, इसने जनवरी में चीज खरीदी और उस पर इनपुट रिकॉर्ड किया, तो जनवरी का टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट कम हो गया। इसने फेब में, अब गवर्नमेंट का फेब में तो बच्चों बेचोगे ना, तो और आउटपुट अगर तुम्हारा टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट बढ़ जाएगा। फेब में आके इसने अपने आप को डीरेजिस्टर कर दिया, हेलो अब गवर्नमेंट को क्या करोगे, मैं तो जब डीरेजिस्टर हो गया मैं इनपुट रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता, गवर्नमेंट का बच्चों ऐसे नहीं ऐसे यहाँ पे ऐसे माइनस के बाद उसने कहा देखिए अगर आपने अपने आप को डीरेजिस्टर कराया तो जितने भी यूनिट्स आपके वेयर हाउस में या आपके रिकॉर्ड्स में पड़े हुए
इसमें क्या रिकॉर्ड करो आउटपुट टैक्स तो प्रेजेंट ये लोग दिमाग लगाते हैं इससे पूछने के लिए। तो अब देखिए 50 यूनिट्स को इसने जनवरी में परचेज में डाल दिया, इसका मतलब इनका इनपुट माइनस कर चुका है, कर चुका है, कर चुका है, यानी जनवरी में फायदा ले चुका है। फायदा क्या ले चुका है? इनपुट टैक्स अपना माइनस करके टैक्स कवर गवर्नमेंट का बना चुका है। अब इन 50 यूनिट्स को इसमें इन 50 यूनिट्स को फैक्ट में जब सेल करेगा तो आउटपुट रिकॉर्ड करेगा, लेकिन अब 50 यूनिट्स को फैक्ट में जब सेल करेगा तो आउटपुट रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि क्या हो गया, ये रजिस्टर हो गया। अब देखिए इससे हमको क्या होगा, नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा भाई, जब वो सेल नहीं करेगा आउटपुट रिकॉर्ड नहीं करेगा तो टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट ओवरऑल क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा, पहले बेनिफिट ले चुका है। इस नुकसान को कवर करने के लिए हुकूमत कह रही है 31 जनवरी को आपके पास 50 यूनिट्स का पड़ा खड़े होना, हम सेल अज्यूम करेंगे जबकि वो सेल नहीं हुई, जबकि वो सेल नहीं हुई। ये बात समझिए जी, देखो बात समझिए, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक की लाइन है, जब फायदा